हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस प्रिपरेशन बाय हिमांशु सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा कारक टॉपिक चल रहा है, इसमें आज लेक्चर 2 है। और इसके पहले की जितनी भी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, और चाहे इन स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है कारक है। तो इसमें हम बात करने वाले थे विभक्ति की। इसके बाद हम बात करेंगे जितने कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, इस टाइप के जो होते हैं, कर्ता, कर्म, उस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विभक्ति की। तो जो कारक में विभक्ति होती है, विभक्ति हमेशा दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां दो प्रकार की होती है। मतलब अगर हम विभक्ति की बात करें तो विभक्ति हमेशा दो प्रकार की होती है। पहला होता है संश्लिष्ट विभक्ति और दूसरा होता है विश्लिष्ट विभक्ति। तो हम बात करते हैं पहले संश्लिष्ट विभक्ति की बात करते हैं। तो संश्लिष्ट विभक्ति की परिभाषा की है कि वे कारक चिन्ह जो सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं। मतलब इसको हम एक लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि वे कारक चिन्ह जो सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं, मतलब हमेशा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाएंगे, तो उनको हम कहते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं, उनको हम संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे यहाँ पे हो गया मैं, और इसमें हमने जोड़ दिया ने, ये होगी हमारी विभक्ति, और ये हो गया हमारा सर्वनाम। मैं हो सर्वनाम होता है। तो जैसे यहाँ पे आ गया इस, और उसके बाद यहाँ पे जोड़ दिया हमने ने, इस ने, तो ने हमारी विभक्ति होगी और इस हो गया हमारा सर्वनाम। यहाँ पे हो गया उस और ने, यहाँ पे हो गया सर्वनाम और ये हो गई विभक्ति। ऐसे हमने हो गया, हमको हो गया, सब में यहाँ पे विभक्ति जुड़ी है, को, के, का यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है मैंने, इसने, उसने, हमने, हमको, उसके, उसका और आपका। इसमें आप जो है यहाँ पे सर्वनाम है और का जो है हमारी विभक्ति है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारे पास। दूसरा हमारा ये है कि विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं? तो ऐसे वे कारक चिन्ह जो संज्ञा, यहाँ पे लिखा है संज्ञा पदों के साथ अलग करके लिखे जाते हैं। मतलब ऐसा होता है, इसमें संज्ञा पदों के साथ अलग करके लिखा जाता है, उनको हम कहते हैं विश्लिष्ट। अब अलग करके कैसे लिखेंगे संज्ञा पदों के साथ में, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। संज्ञा पदों के साथ अलग करके लिखे जाते हैं एक लाइन में अगर हम इसको बोले तो अलग करके कैसे लिखे? जैसे हमारा संज्ञा पद हो गया यहाँ पे अभय, है ना, यहाँ पे हो गया अभय, अभय हो गया हमारा संज्ञा, और का हो गया हमारा विभक्ति। ये हो गई विभक्ति हमारी, अभय का या अभय के। अभय हमारा हो गया क्या? संज्ञा पद, और यहाँ पे हो गया के हमारी विभक्ति। जैसे यहाँ पे उदय को, तो उदय हमारा हो गया संज्ञा पद और को हो गया हमारा विभक्ति। इसी प्रकार से राधा की, राम का, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं अपने पास से। तो ये हो गया हमारा विश्लिष्ट विभक्ति और हो गया संश्लिष्ट विभक्ति। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कर्ता की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हम जो कारक हैं हमारे 8, उसकी हम बात करें। सबसे पहले हमारा आता है कर्ता, तो हम कर्ता की बात करेंगे। अगर हम वही कर्ता कारक की परिभाषा की बात करें तो कर्ता कारक की परिभाषा हमारी ये है कि वाक्य में कार्य का संपादन कर रहे उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो वाक्य में कार्य का संपादन कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वही हमारा कर्ता होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कार्य का संपादन जो करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पे कर्ता कारक में कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है। मतलब कर्ता हमेशा स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, मतलब कि कर्ता किसी के साथ में नहीं जोड़ा जाता, हमेशा कर्ता स्वतंत्र होता है। और इसके यहाँ पे हम पॉइंट की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह हमेशा नहीं होता है, कर्ता कारक करने होता है। जैसा आपने लिस्ट में इसके पहले हमने बताया है, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। अब हम इसके नोट की बात करते हैं। तो नोट हमारी ये है कि कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें यह दिया हुआ है कि भूतकाल क्रिया के साथ किया जाता है। हमेशा ने चिन्ह का प्रयोग हमेशा भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, लेकिन वर्तमान की क्रिया जो होती है इसके साथ में इसका स्वरूप दिखाई नहीं देता। मतलब जो ने चिन्ह होता है वो हमेशा भूतकाल की क्रिया के साथ लगता है, कभी भी वर्तमान की क्रिया के साथ आपको ने चिन्ह नहीं दिखाई देगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहले एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ये है कि राम ने पत्र लिखा। अब यहाँ पे देखिए ने दिख रहा है, यहाँ पे राम ने पत्र लिखा। अभी कौन सी क्रिया है हमारी? भूतकाल की क्रिया आपको दिखाई दे, लिखा, मतलब राम ने पत्र पहले लिख चुका है। तो राम ने पत्र लिखा, तो ने हमारी यहाँ पे आ गई भूतकाल की क्रिया, इसके साथ इसका स्वरूप दिखाई दे रहा है कर्ता कारक का। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है दूसरा, कि बहन ने खाना पकाया। तो कब पकाया? मतलब कि पका चुकी है, पहले ही पका चुकी है, तो भूतकाल की क्रिया हो गई। अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि ने,
बहन ने खाना पकाया, यहाँ पे कौन है, कर्ता यहाँ पे स्वतंत्र है, बहन ने खाना पकाया। अब यहाँ पे हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे सुनील सो रहा है। अब इसमें आपको कहीं ने का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान काल की क्रिया है, सो रहा है, अभी ये रहा है, वर्तमान में चल रहा है, सुनील सो रहा है। लेकिन कौन है, कर्ता यहाँ पे मेन है, यहाँ पे कार्य का संपादन कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। तो परिभाषा के हिसाब से वाक्य में कर्ता का कार्य का संपादन जो करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कार्य का संपादन कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है, तो कर्ता हमारा यहाँ पे ये है। लेकिन यहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्तमान काल की क्रिया है। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा, चौथा एग्जाम्पल ये हमारा, पहला ये हो गया। तो तब हमने गाना सुना है, मतलब हमने गाना सुना है आ गया यहाँ पे हमने गाना सुना है, इस गाने को हम पहले सुन चुके हैं, सुना है, रहा है, रही है में वर्तमान होता है, लेकिन हमने गाना सुना है मतलब इसके पहले हम सुन चुके हैं। तो यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने लिखा है, हमने। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि क्रिया मतलब जो करता है उसके साथ में ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सर्वनाम क्रिया है। सर्वनाम के साथ हमेशा चिन्ह का जुड़ का प्रयोग होता है। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया है कि सर्वनाम के साथ में हमेशा जितने भी कारक का चिन्ह होते हैं वो हमेशा जुड़ का प्रयोग होते हैं, लेकिन जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ में कारक चिन्ह जुड़ का प्रयोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम के साथ में हमने ने जोड़ दिया, हमने गाना सुना है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम देखेंगे कर्म कारक देखेंगे। इसके बाद कर्म कारक हमारा रहेगा। कर्म कारक की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। मतलब इसमें यह होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, मतलब क्रिया जो भी जिस क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को हम कहते हैं कर्म कारक। अब क्रिया का प्रभाव कैसे पड़ता है ये हम बताते हैं आपको, जैसे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह, इसके नोट की बात करते हैं तो इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। अब यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखा है कि क्रिया से पहले क्या, किसको और किसे प्रश्न करने पर कर्म मिल जाता है। मतलब इससे हम प्रश्न करेंगे क्या, किसे या किसको लगाने पर क्रिया से पहले हमारा कर्म मिल जाता है। अब कैसे मिलता है एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, शिकारी ने शेर को देखा। अब यहाँ पे क्या है, शिकारी ने शेर को देखा, शेर को यहाँ पे लग गया हमारा ये कौन सा कर्म कारक लग गया, को। अब यहाँ पे हम प्रश्न करते हैं, जैसे हम किसको से प्रश्न करते हैं। यहाँ पे शिकारी ने किसको देखा, तो किसको देखा, शेर को देखा। तो किसको से प्रश्न करने पे हमारा कर्म मिल गया, कर्म हमारा क्या है, शेर। तो कर्म कर्म कारक मिल गया हमारा कि शिकारी ने शेर को देखा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा यह है, भारत ने चीन को रौंद डाला। किसको रौंद डाला है, किसको से प्रश्न करेंगे या किसे, किसे रौंद डाला, किसको रौंद डाला, तो चीन को रौंद डाला, इस टाइप से हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल हमारा यह है कि अजय ने समाचार पत्र पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए कर्म कारक यहाँ पे छुपा हुआ है, समाचार पत्र को होता है, समाचार पत्र को होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, अजय ने समाचार पत्र पढ़ा। और चौथा एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कर्म कारक छिपा हुआ है, आपको यहाँ पे को नहीं दिखाई दे रहा होगा कर्म कारक का, लेकिन यहाँ पे एक भाव उसका निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा अजय ने समाचार पत्र को पढ़ा, क्योंकि समाचार पढ़ा तो, लेकिन को जैसे लगता है तो उसके साथ में ये क्रिया ऐड हो जाती है कि हाँ उसे क्रिया हुई है वहां समाचार पत्र पढ़ने की। और चौथा हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है, राम ने रावण को मारा। तो किसको मारा, रावण को मारा। अब यहाँ पे हमारा हो गया कर्म कारक। अब इसके बाद हम कुछ नोट्स की बात करेंगे, जो नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कर्म कारक में। वो नोट्स किस किस टाइप के होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम पहले नोट की बात करते हैं। एक नोट तो हमारा यहाँ पे हो गया, दूसरे नोट की बात करते हैं। कर्म कारक के दूसरे नोट की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा कर्म कारक का दूसरा नोट जो है हमारा वो है, सजीव के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब सजीव के साथ हमेशा आपको को चिन्ह दिखाई देगा, परंतु निर्जीव के साथ आपको को चिन्ह नहीं दिखाई देगा। मतलब सजीव के साथ हमेशा आपको को चिन्ह दिखाई देगा। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण जो है वहां पे सजीव है, तो सजीव हो गया, तो वहां पे उसके साथ को चिन्ह दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हमारे यहाँ है, माँ बच्चे को, तो बच्चा क्या है, सजीव है, बच्चा हमेशा सजीव रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, को चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। वहीं पे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इसके पहले भी हमने एग्जाम्पल लिया था दूसरे नियम में। तो ये एग्जाम्पल हमारा है, अजय ने समाचार पत्र पढ़ा। तो समाचार क्या, यहाँ पे समाचार पत्र क्या है, यहाँ पे निर्जीव है, तो निर्जीव की चीज के साथ हम कभी ये कर्म कारक प्रयोग नहीं होता। को चिन्ह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, को चिन्ह कभी प्रयोग नहीं होगा। इसको आप अंदर से समझ सकते हैं कि हाँ राम ने समाचार पत्र को पढ़ा, ये हो गया इसमें, तो निर्जीव के साथ में प्रयोग नहीं हुआ, सजीव के साथ में प्रयोग हो गया। अब हम तीसरे नोट की बात करते हैं। तीसरा नोट हमारा यह है कि दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर के योग में हमेशा कर्म कारक होता है। मतलब क्या होता है इसमें कि दोनों ओर, मतलब इधर भी उधर भी, या चारों ओर, किसी चीज के चारों ओर कोई चीज रहे, या फिर यहाँ पे हो गया सब ओर, मतलब कि सब ओर, मतलब कि किसी कोई एक चीज स्थान पे उसी के सब ओर कोई चीज ऐसे क्रमबद्ध बैठी हुई है, तो उसको बोलते हैं सब ओर।
तो ये यहाँ पे हो गया कि इसके कर्म के योग में कर्म कारक होता है, हमेशा यहाँ पे भी कर्म कारक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे एक संस्कृत का ये वो है वाक्य है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन तब भी आप जान लीजिए संस्कृत में ऐसा होता है कि अविता परिता समय अनिक्षा हा प्रतियोगे द्वितीय स्थाना। द्वितीय स्थाना मतलब क्या? प्रथमा विभक्ति हमारी वो थी वो क्या नाम है, कर्ता थी। द्वितीय हमारी हो गई कर्म कारक, तृतीय हो गई हमारी करण। तो हमारी ये द्वितीय क्या हो गई? द्वितीय स्थाना, ये संस्कृत का है। तो द्वितीय स्थान पे क्या होता है? कर्म कारक। तो यहाँ पे लिखा है अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीय स्थाना। तो यहाँ पे इसी के एग्जाम्पल पे ये निकला हुआ है। यहाँ से हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर के योग में कर्म कारक होता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे ये है कि पिताजी बाजार की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग गया? ओर, बाजार की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे है नरेंद्र के चारों ओर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? चारों ओर, चारों ओर छात्र बैठे थे। नरेंद्र के चारों ओर छात्र बैठे थे। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? प्रयागराज के पास मिर्जापुर है। के पास मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सब ओर, चारों ओर के पास, मतलब निकट में भी, बगल में ही बैठा है। तो प्रयागराज के पास मिर्जापुर है। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद हम बात करेंगे करंट टॉपिक पे, जो कि हमारा कल के लेक्चर में रहेगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से हमारे चैनल को भी ग्रो कराइए। आपके लिए पूरे लेक्चर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके इसको पूरे लेक्चर आप देख सकते हैं। हर एक वीडियो क्रमवार इसमें लगा दिया गया है। इसको हिंदी जैसे हमारी खत्म होती है, इसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।